नमस्कार बच्चों। पिछले अध्ययन में कारक की परिभाषा, कारक के प्रकार और उदाहरण के साथ उनके रूपों को हम लोग देख चुके थे। आज बच्चों कारक की परिभाषा के अंतर्गत अभ्यास पुस्तिका के द्वारा अभ्यास करेंगे कि कारक के 8 प्रकारों में से हर एक कारक चिन्ह वाक्य के अंदर कैसे प्रयोग होते हैं, इसे आज अभ्यास पुस्तिका के द्वारा रहे वाक्यों के अंतर्गत इसका प्रयोग कैसे होते हैं, आज के अध्ययन में हम लोग अध्ययन करेंगे। कारक किसे कहा जाते हैं? कारक वह तत्व है, वह व्याकरणिक तत्व है, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम का वह शब्द या शब्दांश है जिससे क्रिया का संबंध सूचित होता है, क्रिया का संबंध निश्चित होता है। वह व्याकरण तत्व ही कारक कहलाता है। कारक में 8 प्रकार है। हिंदी परंपरा के अंदर 8 प्रकार के कारक देखते हैं। उनमें से कर्ता कारक, कर्ता कारक परिभाषा है क्रिया करने वाला, क्रिया करने वाला कर्ता कहलाता है। जिससे क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो उसे कर्म कारक कहा जाते हैं। जिससे साधन सूचित होता है वह करण कारक कहलाता है। जिसके हित की पूर्ति क्रिया से होती है वह संप्रदान कारक कहलाते हैं। जिससे अलग होने का भाव प्रकट होता है वह अपधान कारक कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध द्योतित करने वाले शब्द संबंध कारक कह जाता है। क्रिया से भिन्न अन्य शब्दों का आधार सूचित करता है, वे अधिकरण कारक कहलाते हैं। अंतिम संबोधन कारक, उसे बुलाने या पुकारने हेतु प्रयोग किए जाते हैं, उसे संबोधन कारक कहा जाता है। तो इस तरह बच्चों 8 कारक की परिभाषा हम लोग सीख चुके हैं। आज के अध्ययन के द्वारा वाक्य के अंदर क्रिया यानी कारक चिन्हों का प्रयोग कैसे होते हैं वे देखेंगे। तो बच्चों कोष्टक में आपको दिए गए कारक चिन्हों से रिक्त स्थान भरिए। तो कारक चिन्ह आपको परीक्षा में भी ऐसे ही दिए जाते हैं। तो पहले कारक चिन्हों को लिखेंगे। ने कारक चिन्ह, को कारक चिन्ह, से, का, की, के, में, पर, के लिए, के द्वारा। तो पहला वाक्य यह है कि पहला वाक्य छात्र कलम रिक्त स्थान लिखता है। तो बच्चों कलम एक चीज है यानी साधन है। तो साधन सूचित करने वाले शब्द करण कारक कहलाते हैं। करण कारक का चिन्ह होते हैं से, यानी जिस साधन से हमारा क्रिया होता है उसे हम लोग करण कारक कहा जाते हैं। छात्र कलम से लिखता है। दूसरा वाक्य पेड़
डैश पत्ता गिरा। पेड़, रिक्त स्थान, पत्ता गिरा। रिक्त स्थान में आपको क्या लिखना होगा, कौन सा कारक चिन्ह का प्रयुक्त होना चाहिए, यह देखेंगे तो यह अलग होने का भाव है। पेड़ से पत्ता अलग होने का भाव तो सूचित करता है से, यानी करण कारक और अपदान कारक दोनों में फर्क है। फर्क यह है कि करण कारक हमेशा साधन सूचित करता है तो अपदान कारक अलग होने का भाव प्रकट करते हैं। तो पेड़ से पत्ता अलग हुए यानी पत्ता गिरा। तीसरा वाक्य, श्याम रिक्त स्थान पुस्तक पढ़ी। श्याम डैश पुस्तक पढ़ी। यहां क्रिया करने वाला चिन्ह को प्रकट करना चाहिए। श्याम ने, क्रिया करने वाला यानी कर्ता कारक कहलाते हैं, ने उसका चिन्ह है। चौथा, अध्यापक विद्यार्थियों रिक्त स्थान पढ़ाते हैं। तो बच्चों यहाँ कर्म कारक प्रयुक्त होते हैं। कर्म कारक चिन्ह है खो, जिस पर क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो वह कर्म कारक कहलाते हैं। यहाँ को प्रत्यय लिखना जरूरी है। आगे पांचवा, उसकी बहन रिक्त स्थान नाम मालती है। बच्चों यहां देखिए, यहां बहन का यानी संज्ञा या सर्वनाम उन शब्दों का संबंध द्योतन करते हैं, यानी क्रिया के संबंध बताने वाले शब्द ही कारक कहलाते हैं। लेकिन यह संबंध कारक उसे कहलाते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम यानी अन्य या भिन्न शब्दों से संबंध द्योतन करते हैं, वे संबंध कारक कहलाते हैं। यहाँ उसकी बहन का नाम मालती है। तो इस तरह बच्चों वाक्यों के अंदर कारक चिन्हों का प्रयोग उसके प्रयुक्त अर्थ के अनुसार हमें लगाना जरूरी होते हैं। आगे देखेंगे तो आगे छठा, श्यामा चाकू रिक्त स्थान फल काट रहा है। तो काटने क्रिया का साधन है चाकू, चाकू से फल काट रहा है, यानी साधन बताने वाले शब्द करण कारक कहलाते हैं। यहाँ से कारक चिन्ह का प्रयोग होना जरूरी है। सातवां, लड़का छत रिक्त स्थान गिर पड़ा। यहाँ अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है, जैसे कि छत से अलग
यानी लड़का चर्च से गिर पड़ा। 8वां, गीता डैश पुस्तक मेरे पास है। संज्ञा या सर्वनाम या अन्य भिन्न शब्दों से संबंध द्योतन करते हैं, वे संबंध कारक कहलाते हैं बच्चों। यहाँ संबंध कारक चिन्ह होते हैं का, के, की। यहाँ आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए, का हमेशा पुल्लिंग शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं, के पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन में प्रयोग होते हैं, कि स्त्रीलिंग शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पुस्तक स्त्रीलिंग होने के नाते गीता की पुस्तक, की पुस्तक मेरे पास है लिखना जरूरी है। आगे देखिए 9वां, अलमारी। अलमारी, यहां देखिए रिक्त स्थान, कपड़े रखे हैं, कपड़े रखे हैं। तो बच्चों यहां अलमारी, कपड़े दोनों के बीच एक कारक चिन्ह होना जरूरी है, यानी आधार सूचित करते हैं। तो कपड़े रखने का आधार, यानी यहां आपको कपड़े कहां रखते हैं, यानी आपको लिखना चाहिए में, अलमारी में कपड़े रखे हैं। आगे देखेंगे तो मेज, मेज रिक्त स्थान, पंखा रखा है। तो मेज रिक्त स्थान में आपको लिखना होगा आधार, मेज पर पंखा रखा है। आगे देखेंगे युवक रिक्त स्थान, कपड़े फट गए। यहां कपड़े बहुवचन है, पुल्लिंग है, तो आपको संबंध कारक चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि संबंध द्योतन करने वाले शब्द संबंध कारक कहला रहे हैं। तो के यहां संबंध कारक सूचित करना जरूरी है। आगे वह घर डैश नहीं है। यहां आधार सूचित कर रहा है, यानी आधार सूचित करने वाले शब्द अधिकरण कारक कहलाते हैं। वह घर पर नहीं है। आगे देखेंगे उसने भिखारी डैश भीख दी, जिसका फल कर्म पर पड़ता हो। कर्म कारक होते हैं, तो यहाँ कर्म कारक आपको कारक चिन्ह को सूचित करना चाहिए। उसने भिखारी को भीख दी। आगे बिल्ली डैश रिक्त स्थान, चूहे को मारा। तो यहां क्रिया करने वाला कर्त कारक कहलाते हैं, यानी बिल्ली के द्वारा चूहे को मारने का क्रिया हो रहा है, इसलिए ने कारक चिन्ह डालना जरूरी है। आगे देखेंगे किसान
खेत, रिक्त स्थान, काम करते हैं। किसान खेत, यहाँ आधार सूचित कर रहा है तो आपको लिखना चाहिए किसान खेत में काम करते हैं। आगे देखेंगे। सोलह, वह अपने माता पिता डैश इज्जत करता है। यहाँ संबंध द्योतन होने के कारण संबंधकारक चिन्ह यहाँ लिखना जरूरी है। माता पिता की इज्जत करता है। आगे छत, रिक्त स्थान, ऊपर मत कूदो। तो यहां संबंध द्योतन करने वाले शब्द संबंध कारक है। छत के ऊपर लिखना जरूरी है। आगे देखेंगे। नेता, रिक्त स्थान, सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित किया। तो यहां क्रिया करने वाला करण कारक कहलाता है। यहाँ सभा को संबोधित करने वाला नेता है। तो नेता ने कर्ता कारक चिन्ह है। तो यहाँ क्रिया करने वाला कर्ता कारक कहलाते हैं। कर्ता कारक चिन्ह को सूचित करना जरूरी है। आगे पिताजी ने बच्चों रिक्त स्थान मिटाई दी। यानी क्रिया का फल जिस पर पड़ता हो वो कर्म कारक चिन्ह कहलाते हैं। यानी बच्चों को लिखना जरूरी है। को मिटाई दी। आगे कनाडा, रिक्त स्थान, प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा। यहाँ कनाडा के प्रधानमंत्री के संबंधकारक चिन्ह है जो संबंध द्योतन कर रहे हैं। कनाडा और प्रधानमंत्री के संबंध सूचित करने वाले संबंध कारक चिन्ह के यहाँ प्रयुक्त होना जरूरी है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा। आगे वह 5 रुपये डैश नोट है। रुपये और नोट का संबंध द्योतन करने वाले संबंध कारक चिन्ह कहलाते हैं। यहाँ लिखना चाहिए आपको 5 रुपये का नोट है। आगे दरवाजे, रिक्त स्थान, कौन खड़ा है। यहाँ
सूचित कर रही है बच्चों, आधार सूचित कर रही है खड़ा होने का स्थान। आधार वे है यानी दरवाजे पर कौन खड़ा है। आगे देखेंगे तो साहित्य, साहित्य समाज, रिक्त स्थान, दर्पण है। तो यहां आपको देखना चाहिए साहित्य, समाज और दर्पण के बीच संबंध सूचित कर रहे हैं, यानी समाज का, किसका, समाज का दर्पण है। वहां लोगों, रिक्त स्थान, भीड़ है। बच्चों यहाँ लोगों और भीड़ के बीच संबंध सूचित करने वाले द्योतन शब्द को आपको लिखना चाहिए। यहाँ लोगों की भीड़ है। आगे देखिए, राजा दशरथ, राजा दशरथ डैश 4 पुत्र थे। तो यहाँ बहुवचन सूचित हो रहा है और यहाँ संबंध कारक चिन्ह प्रयुक्त करना जरूरी है। राजा दशरथ और पुत्र के संबंध, यानी दशरथ के 4 पुत्र थे। आगे, यह रोहन रिक्त स्थान घर है। बच्चों रोहन और घर के बीचों बीच यानी संबंध है। रोहन घर बीच संबंध सूचित करने वाले शब्द संबंध कारक चिन्ह है, यानी यह रोहन का घर है। घर पुल्लिंग होने के नाते खा प्रयुक्त होना जरूरी है। आगे देखेंगे, ढाकिए, ढाकिए डैश रिक्त स्थान पत्र पहुंचाया गया, पहुंचाया गया। यह के द्वारा साधन संपन्न हो रहा है, वे करण कारक कहलाते हैं। यहाँ साधन जिसके द्वारा यानी ढाकिए द्वारा पत्र पहुंचाने का काम हो रहा है, तो यहाँ के द्वारा प्रयुक्त होना जरूरी है। के द्वारा। आगे देखेंगे, उसे पद रिक्त स्थान हटा दिया गया, हटा दिया गया, यानी अलग होने का भाव अपदान कारक है। पद से अलग होना, हटाना, यानी से पद से हटा दिया गया। अलग होने का भाव प्रकट होते हैं अपादान कारक चिन्हों से। आगे देखेंगे, उसने देश डैश अपनी कुर्बानी दे दी। बच्चों हित की पूर्ति जिस क्रिया से होती है वे कहलाते हैं संप्रदान कारक चिन्ह, यानी उसने देश के लिए, यानी संप्रदान कारक चिन्ह है के लिए। आगे, पुत्र ने अपने पिता रिक्त स्थान नाम रोशन किया। संज्ञा हो या सर्वनाम, शब्दांशों से संबंध सूचित करते हैं। यहां देखिए, पुत्र ने अपने पिता, पुत्र ने
पिता का नाम रोशन किया, यानी रोशन करने का जो क्रिया काम है वो संबंध सूचित कर रहा है ख प्रत्यय द्वारा, यानी ख कार चिन्ह द्वारा प्रकट हो रहा है। बच्चों, इस तरह अभ्यास पुस्तिका में 30 वाक्यों के अंदर कारक चिन्हों का प्रयोग कैसे किए जाते हैं, आज के अध्ययन में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। बच्चों, आप वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में आपको ज़रूर इसे कॉपी करना होगा, पूर्ण करना होगा, लिखना होगा। अभ्यास करते रहिए, पढ़ाई जारी रहे, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।